होल यूनिवर्स, वो तो इस चीज को अपने जीवन में न पा सके, लेकिन ये गधा भाई जो आपके पास बैठा है इसने पा ली। तब मैंने उनकी बात सुनाई। जब मैंने पूरी तरह से ये जान लिया कि जो मेरा देश है जिसमें मैं जाता और आता रहा, अब नहीं जाता हूँ बड़े अरसे से, क्या जाना, अपनी ड्यूटी अब दे रहा हूँ। सब कुछ वहाँ का देख लिया, पा लिया, हर चीज़ कर ली। अब जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। अब जाऊँगा जब ड्यूटी खत्म। तो प्यारी सत्संग जी, निज धाम स्थिर है, परमानेंट, उसे कोई हिला नहीं सकता। और जब परमानेंट को आपने जान लिया तो इम्परमानेंट की पूरी पहचान हो गई मुझे कि ये इनसिग्निफिकेंट, ये तीन लोग बिल्कुल फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये तुम्हारा सपना है ही नहीं। ये चांद तारे सूर्य सारे सब तुम्हें बरमाने के लिए, कि तुम घबरा ना जाओ। रात को जब तुम सोते हो तो जब तुम्हें एक कंसोलेशन होती है, तारे हैं, चांद भी चमक रहा है। आज चांद जो है दूज का चांद है, कल पूरा दिखेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है मुझे बे नहीं, तुम्हें लगता है और भी कुछ है, पर मैं भी साथ। इसलिए ये सब यूनिवर्स जो है परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं, अस्थिर है। तो स्थिर जो है वो आपका सच्चा घर निज धाम, काल भगवान का शास्त्र स्थिर नहीं, देवी देवताओं के लोक लोकांतर स्थिर नहीं, अस्थिर। स्थिर तुम्हारा अपना सच्चा घर है, और तुम्हारे अंदर भी स्थिरता है। तुम स्थिर हो, तुम स्थिर रह सकते हो। जब तुम सुरती और निर्ति को जोड़ दो तो तुम स्थिर हो जाओ। क्योंकि तुम अपने आप में आ गए तो वो स्थिरता होती है। जब तुम अपने आप में आ जाओ तो स्थिरता है, कुछ चाहिए नहीं, स्थिरता है, कोई आशा तृष्णा नहीं, स्थिरता है। अब खोना ही खोना अंदर रह जाता है, मैं किसको तारूं, ये खोना। मैं अपना पल पल एक एक सेकंड संसार के लिए अर्पित करता हूं, क्योंकि स्थिर हो गया। वो स्थिर स्थान मैंने पा लिया, अंदर भी है और बाहर भी। अंदर मेरी हंसा रूप है, आत्मा कहूं तो मैं कहता नहीं, क्योंकि आत्मा में भी जाती है। ये आशा तृष्णा सब कुछ तुम्हारे अंदर ही अभिजाती है। जब तुम इन सब को छोड़ दोगे तो तुम स्थिर हो जाओ। जब तुम पूर्ण सतगुरु को पालोगे, स्थिरता की तरफ चलना शुरू हो जाओ। इसलिए मैं भी साइंटिस्ट था तो मैंने ये साबित कर दिया कि स्थिर ही स्थिर को पा सकता है, अस्थिर स्थिर को कैसे पाए। साइंटिस्ट खुद बेचारे अस्थिर है, स्थिर को कैसे पाए। परमानेंट स्टेबिलिटी अंदर लाओ तो परमानेंट स्टेबल प्लेस भी मिल जाए। जैसे तुम बनोगे वैसा ही तुम पाओ। बनो जैसे वैसे बन जाओ। हीरे से किसी ने पूछा, हीरे तुम्हारी कीमत कब घट जाएगी। हीरे ने कहा, जब कोई स्थिर जग में आएगा मैं पत्थर ही बन जाऊंगा, वो ना आए तो मैं हीरा ही कहलाऊंगा।
सुनने वाले ने कहा, ये क्या बात कर रहा है हीरा, तू क्या बात कर रहा है? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं। एक जब संत पूर्ण आता है, हीरे मोतियों को भी माटी समान ही जान पाता है। इंसान को जब हीरे की पहचान हुई तो हीरे की कीमत बनी ना, इंसान ने उसकी कीमत डाली हीरे की। था वो पत्थर, लेकिन उसकी कीमत हीरे डाल, मोती डाल दी, सोने के गहने बनवा ली, सोने की कीमत बढ़ती जा रही। पूरा संसार इन हीरे मोतियों के हिसाब से चलता है, इसलिए तो नाशवान है। कंकर पत्थर को कीमत किसने दी? इंसान ने दी। और किसने दी? वही पत्थर से वो आया, जरा उसका चमकार सूरज की रोशनी में और हो गई, तुम्हारे सोने की चमक रोशनी में और हो गई। लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उसकी कीमत हो गई। पत्थर की उतनी कीमत जितना आप मकान वगैरह बनाते तो उसकी उतनी कीमत बेचारे की, जिसको तुम गले में पहनते हो उसकी और कीमत। और जैसे इंग्लैंड की क्वीन हो तो उसका ताज जो पहनते हो कोनूर का हीरा, जो भारत का ही वो पहनते है तो पत्थर। इसलिए तुम्हारी पहचान पे सारा डिपेंड करता है। तो जब हीरे ने ये कहा तो राम ने कहा, मेरे लिए पत्थर हीरा हर चीज पत्थर समान। क्यों? मैं स्टेबल हो गया, सहज हो गया, यही स्टेबिलिटी। और स्टेबल देश अमर लोग कभी विनसेगा, जैसे का तैसा रहेगा, अमर अजर और अविनाशी। ये है मेरा सतपुरुष। अमर लोक ही सतपुरुष है और सतपुरुष ही अमर लोक। वही बेगमपुर, वही सतखंड। तुमने इस 3 लोक को सतखंड बना दिया। शास्त्र सार सतखंड नहीं प्यारो, ये तो मृत्यु लोग है। 17 आयोजन चौकड़ी तक इसने रहना है। चौथी आयोजन चौकड़ी चल रही है, अभी 13 और तुमने काटनी है जन्म का लेने। 13 आयोजन चौकड़ी में लाखों और अरबों जन्म। तो तुम एक जन्म का पूछ के मुझसे क्या करोगे? तुम मुझसे पूछो हम उनको उन जगहों से कैसे निकाल सकते हैं, उनको पूर्ण मोक्ष क्या आप दे सकते हो? ये किसी ने नहीं मुझे पूछा। मैं पूर्ण मोक्ष दे सकता, अभी भी दे सकता, पर घर का जो मेल मेंबर सबसे बड़ा हो वो दीक्षित हो जाए तो 17 पीढ़ियां, और 17 पीढ़ियों में ही आपकी जो है वो पूरा परिवार होता है। जहां से तुम चले थे 17 पीढ़ी होती, वो 17 पीढ़ियां मैं तारता हूं जैसे अपनी तारी। अब जो सादिक स्थिर हो जाएगा उसी समय तर जाएगा, या मानसरोवर पहुंच जाए वो भी, उसकी 17 पीढ़ियां वो भी मानसरोवर पहुंच जाए। वो निजधाम पहुंच जाए तो वो मानसरोवर तो भी पहुंच जाए, फिर मानसरोवर से निजधाम चले जाए। इसलिए मैंने स्थिर बना लिया, स्थिर को पा लिया। तुम स्थिर बन जाओ, स्थिर को पा। और स्थिर क्या बनना है? अमर हो जाना। सुरती और निरति जिसमें तुम आए, जैसे तुम आए थे वैसे बन जाओ। तुम संसार में तुम्हें भेजा गया था तो तुम हंसा थे, संसार में आके तुम्हें 2 हिस्सों में कर दिया। बस इतना सा काम कर लो, अपने दोनों हिस्से जोड़ दो, सुरती और निरति तुम्हारी जुड़ जाए तो ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे को। ये तुम्हारे यत्न से नहीं होने वाला,
ये बिना मेरी कृपा के नहीं होगा। इस पूरे संसार में इस गधे भाई के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस गधे के बिना कोई और नहीं कर सकता। आपको स्थिर नहीं कोई और कर सकता, आपको स्थिर से कोई और मिला नहीं सकता इस गधे भाई के बिना। आपको हीरा भी पत्थर नहीं दिख सकता जब तक तुम सहज खुद न हो जाओ। इसलिए अपनी पहचान कोई छोटी सी नहीं। मिर्जा ने लिखा निज की कर पहचान, तभी यहां रुका निज की कर पहचान रे। यह आसान काम नहीं निज की पहचान करना, यही बड़ी अडम्बना। अभी तक तो मेरे साथ किसी अपने रिश्तेदार तक को नहीं सुनाते कि ये कौन है, किस अवस्था का सतगुरु। कोई भी नहीं सुनाता, स्वयं मेरे अपने ये कह रहे। इसीलिए संसार नहीं तर, सबको पद और प्रतिष्ठा चाहिए। मैं इन चीजों से दूर हूं। जो जो तुम इन चीजों से दूर होते जाओगे तभी तुम सहज हो। सहज होना ही निज की पहचान, सहज होना ही स्टेबल होना है, सहज होना ही इन 6 वृत्तियों से दूर हो जाता है। जो ही आप सहज हो जाओगे इन 6 वृत्तियों से तुम्हारा विचार चले जाएंगे, वासनाएं चली जाएंगी, कामनाएं चली जाएंगी, कल्पनाएं चली जाएंगी, आपकी आशा और तृष्णा चली जाएंगी, पास्ट एंड फ्यूचर चला जाएगा, सब कुछ आपका चला जाए। स्मृतियां, पास्ट की स्मृतियां और आने वाले के सपने सब चले जाए। स्थिर कहने से थोड़ा होना, बुद्ध खुद स्थिर नहीं हो पाए, साधक कैसे होते? काल भगवान तक पहुंचना स्थिर होना नहीं है। वहां तुम तुरिया अवस्था में जाओगे तो 75% आत्मिक हो जाओ। तुरिया अवस्था तक ये लोग रहे, तुरिया को क्रॉस नहीं किया। 7 योगेश्वरों ने तुरिया को क्रॉस किया, जिसमें 8वां मैं भी था। जो तुरियातीत में पहुंचे 99% नहीं बने। तुरियातीत वाले भी जो हैं प्यारे सत्संग जी, वो 95 तक बन पाते। 5% बहुत होते। ज्ञान देह और विज्ञान देह को आप पार करो तो फिर 99 होते हैं, लेकिन ज्ञान देह और विज्ञान देह को एक पूर्ण संत ही पार करता है, जो फिर निजधाम चला जाता है। वो काल का नहीं रहता। मैं काल का नहीं, निजधाम का हूं, सच्चे घर का। 100% आपके पास आत्मिक बैठा हूं, ड्यूटी दे रहा हूं और 100% आत्मिक हूं, पूरा स्थिर हूं। स्थिर का हिस्सा, इसलिए पूरी तरह से सतपुरुष के साथ मेरी पूरी डोर बांधी हुई, क्योंकि मैं तनाव और मेरी सारी संगत पतंग है, और मैं हर पतंग के साथ अपनी तनाव बांधी हुई और सतपुरुष की डोर उनके साथ जुड़ी हुई। इसलिए कोई आसान काम नहीं है सहज होना। वर्ड कह देने से सहज नहीं होता। सहज होने के लिए तुम्हें सहज से मिलना पड़ता। बिना सहज के पाए तुम सहज नहीं हो सकते। बिना पूर्ण सतगुरु पाए
तुम सहज नहीं हो सकते। और देखा जो जहां अटका है वहीं पटका है। मैं गुरु बदलता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। ये नहीं कि दिनों में बदला, नहीं साहब, सालों। पहला बदला 42 साल के बाद, दूसरा बदला 8 साल के बाद, तीसरा निरंकार बदला 1.5 साल के बाद। वो बदला नहीं, उन्होंने खुद ही अपने आप को नतमस्तक कर दिया और कहा नहीं आगे का, तो मुझे सौंप दिया सतपुरुष के हवाले। और सतपुरुष के हवाले तो फिर उन्होंने मुझे जो वक्त का सदगुरु था उसके पास भेजा। पहले ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि इसको पूर्ण संत ही बनाना, तो विधि है कि आपको पूर्ण सतगुरु के पास जो वक्त का इस पूरी सृष्टि में उसका शिष्य बनना। और 5वें महीने में सप्पा, 5वें महीने का आखिरी दिन सब पाया, दांत मिल, हुक्म हो गया कि आप काम कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं अगले दोहे पे चलता हूं। जग में 2 प्रकार के लोग प्यार, आइए कैसे हैं। धन की यात्री और पद यात्री ले जाए। एक को बड़ा, जैसे अंबानी टाइप, टाटा बिरला, अब अडानी आदि बड़े हो गए और तैयार हो गए। एक को चाहिए धन की यात्रा और दूसरों को चाहिए पद की यात्रा, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे सबसे टॉप की पोस्टें पाना। तो 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, क्योंकि जो बड़ी दौलत में लगे हैं अब उनको आशा तृष्णा नहीं। वो कहते हैं हम गवर्नमेंट खुद चला रहे हैं तो हमें क्या पाना है, हमारे पास पैसा है हम चला रहे हैं, और होता है ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जो धन में है वो भी पूरे बादशाही, उनका कोई काम नहीं रुकता, उनके सारे काम होते हैं, वो चुपके से होते, पता भी नहीं चलता, पत्ते को भी पता नहीं चलता और उनके काम हो जाते। और इसी तरह से जो पद के होते हैं उनके भी सारे काम हो जाते, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमीर से अमीर हो जाते। फिर उनको पता है कि अब हम गरीब नहीं होंगे, मेरी जो पुश्ते हैं वो भी खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जिसका जो लिखा है उसको वो ही मिलता है। जोगे लिखित सोगे उखित, जो तुम्हारे माथे पे लिखा गया वही तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा और कम नहीं मिलेगा, और वो मिले। इसलिए उसी के मुताबिक आपका जन्म होता है। इतने पद प्रतिष्ठा वालों के पास भी तो लोग जन्म लेते हैं, इतनी दौलत वालों के पास भी लोग जन्म लेते हैं, तो वही लेते हैं ना जिनके आगे ही कर्मों में वो लिखा। ऐसे थे थोड़े ही आ रहे हैं कर्मों से। कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी, बड़ी न्यारी। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए, ये सच है, ये झूठ नहीं। तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, उसके न ज्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। आगे कहता है दोनों 5 तत्व के प्यार, दोनों के 5 तत्व, 5 तत्व से बने। पहला यात्री पैसे वाला 5 तत्व का, दूसरा यात्री पद प्रतिष्ठा वाला वो भी 5 तत्व का। मन मान में रहते जाने, तो दोनों में अहंकार की सीमा का कोई अंदाज ही नहीं होता। एक बार मैं न्यूज सुन रहा था, रात को मैं सुनता हूं आधा घंटा या 45 मिनट, तो एक स्टेट के एक मंत्री
वो अपनी असेंबली में बड़ा जोर शोर से बोल रहे थे कि बाबा, मेरी गाड़ी को रोका गया और किसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को जाने दिया। ये फैसला करो कि वो पुलिस ऑफिसर मुझसे बड़ा है कि मैं बड़ा, मेरी गाड़ी को क्यों रोका। तो प्रतिष्ठा वाले भी लड़ते हैं, पैसे वाले भी लड़ते हैं, ईर्ष्या होती है। ये ईर्ष्या, मैं संसार में ईर्ष्या की बात नहीं करता, मैं अभी आगे आऊंगा जब अपने अपने दोए के वक्त में लूंगा। तो इस संसार में जहां पैसा है और जहां पद प्रतिष्ठा है वहां ईर्ष्या। पैसे वाला कहता है कि मेरे को भी पद, कोई न कोई मेरा भी फैमिली मेंबर होना चाहिए कि कोई पद प्रतिष्ठा पर हो, और वो कहीं ना कहीं अड़काते हैं अपने बंदे को, जिससे हम गवर्नमेंट में कहलाएं। और जो गवर्नमेंट वाले में होते हैं वो कहते हैं कोई ना कोई बंदा हमारा क्यों ना हो जो पैसे की तरफ जाए, उसको उस तरफ डालते। तो दोनों में लेन देन होता है, क्योंकि इन्हीं से काम संसार का चलता। पैसे वाले बनाते हैं और जो बनते हैं फिर उनका काम करते हैं। ये लेन देन है। लेकिन दोनों बने हुए किसके? पांच तत्व के। पांच तत्व से इनका शरीर बना है सबका। मनमान में रहते जान रहे, लेकिन दोनों की दोस्ती है और दोनों मनमान में रहते। पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाता है, उनको पद प्रतिष्ठा के काम को निकालना है तो उनका काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता दाएं हाथ को बाएं हाथ से कम। जैसे लिखा था कि आप किसी को दान दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, या बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को पता ना चले। तो बिल्कुल ही ऐसे पैसों वालों में और पद प्रतिष्ठा में बातचीत चलती है, दूसरे को पता नहीं चलता। बड़ी सुंदर बात सीख ली ना उन्होंने, लेकिन भक्ति में आपने नहीं सीखी। आपने पद प्रतिष्ठा और दौलतमंद दो आदमियों ने सीख ली, तुमने नहीं, कुछ नहीं सीखा। दोनों पांच तत्व के प्यारों मन मान में रहते जान रहे, साहिब जी मन ही बिगाड़े सब काम। ये सारे काम कौन कर रहा है? किसने दिया पद प्रतिष्ठा, किसने दिया पैसा? ये मन ने दिया, क्योंकि उसने विधि रख दी, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। मैंने तुम्हें वहां भेजना है, वहां जन्म लोगे और पैसा तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे बापू ने ऑलरेडी खूब कमाया होगा, जाओ बैठो खजाने पर। इधर से कहा भाई पद प्रतिष्ठा वाला तुम्हारा बाप है, चलो तुम्हारे को वहां भेजते हैं, वहां तुम आगे आगे जाओगे, पैसा भी आ जाएगा, पद प्रतिष्ठा भी मिले। हर नेता का बेटा दोनों तरफ होता है, उसके पास पैसा भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है। दोनों हाथ में लड्डू होते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये मन का काम है। तुम लोगों को कहते हो अच्छा बुरा, ये सब करता मन है तुम। इसलिए कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है बहुत साधु कोई। आइए हम अगले दोए पर चलते हैं। कहते हैं सुरती की डगर में, सुरती की डगर से जिसने जिससे मिलते प्यारो वही चांद सच्चे यात्री जान, वही चंद सच्चे यात्री जान। सुरती की डगर में जिनसे मिलते प्यार, वही चंद सच्चे
यात्री जन। इस दोहे में मैंने संसार के दोनों लोगों को पीछे छोड़ा और अब मैं भक्ति की दुनिया में दाखिल हूं। जो पहले दोहे थे उसमें आपको संसार दिखाया, और अब के दोहों में मैं बता रहा हूं कि सुरती भी बहुत चीज है। आप सारा काम मन, बुद्धि और चित्त से, जितने लोग बोल रहे हैं तुम चित्त से ऐसा करो, तुम चित्त, और तुम चित्त का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते बाबा। चित्त मन के कंट्रोल में है, वो चलाता है। मन ही निरंजन जानिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के अंग ले जा। मन के अंग है, तुम कैसे उनको चलाओगे? और वो सारे काम तुम्हारी सुरती से ले रहा है। पहले अपनी सुरती को उससे छुड़ाओ। जैसे किसी के कागज, किसी मकान के, किसी दुकान के, उसने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक में वो कागज जो है वो पड़े। बैंक वाला तभी देगा आपको कागज जब उसको पैसे अदा कर दोगे, वो कागज दे दे। तुम मंथली किस्तें देते चले जा रहे हो, ठीक है, जब पूरे हो जाएंगे तो तुम अपने कागज ले सकते, उससे पहले तो नहीं ले सकते। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, भक्ति में भी ऐसे ही चलता है कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी मन ने कब्जा किया हुआ है उसको अपने को। सारे काम आत्मा वाले आत्मा से ले रहा है मन। पहले तुम अपनी आत्मा को मन से आजाद तो कराओ, फिर किसी को तुम कुछ दे सकते हो। जैसे किसी ने मकान है बनाया है, अब वो पैसे अदा नहीं कर पा रहा, वो कहता है मैं चलो छोटी जगह पर चला जाता हूँ तो ये मेरा मकान बिक जाए, मैं बैंक के पैसे अदा करूं और मुझे कागज मिल जाए जो मेरी प्रॉपर्टी, तभी सेल करूंगा ना। बिना पैसे के बैंक वाला कागज देगा? अगर बैंक वाला नहीं देगा तो मन तुम्हारी आत्मा को इसी तरह दे देगा तुमको। तुमने क्या कोई अपनी, ये सारा कुछ जो बाहर चल रहा है सब कुछ मन वालों ने ही चलाया हुआ है। सारा सिस्टम मन के मुताबिक। तुमको नचाते हैं, हर महीने भागना पड़ता है। मैंने भी लोन लिया था बैंक से, लेकिन मैं बड़ा अनाड़ी था। मैं लोन मुका भी दिया, लेकिन वो जो मेरी एफडीज थी वो मैंने बैंक से ली। इसलिए प्यारी सत्संग, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी हर चीज, तो कोई बात, पर मैं इतना सीधा साधा था तो तभी आपके पास पहुंचा ना। अगर सीधा ना होता तो आपके पास कैसे पहुंचता? सीधा था, इस संसार की चालाकियां मुझे नहीं आती थी। तो प्यारी सत्संग जी, तुम समझते हो ये संसार तुम्हें सा नहीं लेने देता, और लेने भी क्यों दे, फिर तो चोर चक्के हो जाएंगे। तो तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा को इसी तरह आजाद कर दे। तुमने मन को बुद्धू समझा हुआ है, जिसकी तुम दिन रात भक्ति करते हो, जिसके 3 देवता पुत्र हैं, 33 करोड़ देवता और बनाए हैं, आज शक्ति पत्नी है बाबा, वो तुमको आसानी से आजाद करेगा। उसने वर लिया हुआ है सतपुरुष से 17 आयोजन चौकड़ी का। एक टांग पर एक बार भक्ति की 17 आयोजन, फिर एक टांग पर भक्ति की, और ये वर मिला। पहले वर मिला था मानसरोवर का, उसने कहा ये छोटा लोक है, फिर भक्ति की मानसरोवर, और फिर ये 3 लोक पर। ऐसे मिलता है कुछ? भक्ति की और सतपुरुष ने ये 3 लोग वर में दिए, 17 आयोजन चौकड़ी कर राज।
ये राज कर रहे हैं मन। और जो राजा है तुम्हारी सुरती, सतपुरुष ने दे दी ना इनको, करो इसका इस्तेमाल, तो वो तुम्हें आसानी से तुम्हारी आत्मा को करे। तुमने कभी सोचा, तुम कभी इन चीजों की तरफ ध्यान देते हो? आत्मा तुम्हारी मन की कैद में है, और ये कैद कब छूटेगी? जब जो वक्त का हाकम कभी कभार आता है, ये भी बता। न सतयुग में किसी को सच्चा गुरु मिला, न द्वापर में मिला, न त्रेता में मिला, कल युग में मिला। क्योंकि जब उन वक्तों में लोग गुरुओं को ज्यादा मानने वाले सोखे होते थे, इतनी परेशानियां नहीं थी। कल युग परेशानियों का पीरियड है बहुत बड़ा। कल युग में कबीर साहब भी आए और ये गदाबाई भी आए। उन्होंने भी बहुत कुछ संसार को दिया, जो आज भी उनके दो ही गुनगुनाती है दुनिया। लेकिन उनके दोनों में मिलावट होगी, ये गहना बन गया। उन्होंने मन को भी बीच में डाल दिया। अब ना रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरी में। हरी में क्यों बसना है भाई? आप सतलोक से आए तो सतलोक बसने की बात लिखो ना, क्या जरूरत पड़ी है? अब जे गे भी है वो निजदाम, इसमें रहे नहीं तो लिख दिया। मेरा हरि मुझको बजे, मैं पाऊं विश्राम, ये भी लिख दिया, हरि बजे। इस तरह से बहुत से दोहे ऐसे आ गए जिससे लोग, बड़े लोग ही नहीं, जो बड़े बड़े टीवियों पर तुम्हारे बोलने वाले भी भटक गए। इस तरह से प्यारे सत्संग जी, लोगों ने समझ लिया कि कबीर साहब ने इस काल भगवान की बात की है। नहीं, उन्होंने काल भगवान की बात नहीं की, उन्होंने सतपुरुष की बात की। हाँ, कुछ दो उन्होंने लिखे हैं ऐसे, मैं मानता हूं मैंने पढ़े, नहीं लिखने चाहिए थे, परंतु मेरे दोयों में ऐसा आपको कुछ नहीं मिले। मैं भी ग्रंथों के ग्रंथ लिख रहा हूं। इस समय जो ये बोल रहा हूं, ये शायद 8वें ग्रंथ में हो, ये 8वां ग्रंथ मेरा शायद होगा। भजनों की किताबें भी हैं और बाकी मैं दोयों में लिखता हूं। इस तरह से अगर छोटी छोटी बनाऊं तो बहुत सी किताबें बन। मेरी कोई किताब नहीं है जिसमें 1200 1500 से दो या कम। 800 की बनाता तो 10-12 किताबें। हमारी किताबें 1200 से ज्यादा, कोई 1300 की है, कोई 1500 की है, कोई 2100 की, इस तरह से ग्रंथ। और सब दो, मैं दोयों में सारी बातचीत करता हूँ। अभी भी देख, दो लिखता हूँ, ताजे लिखता हूँ। ऊपर डेट भी लिखी होती है, मैं डेट देता हूँ। ये 28 के दोहे लिखे, 28 के दोहे डेट के लिखे, आज 29 को बोल रहा हूं आपके समक्ष। मैं कहता हूं ताजी रोटी खिलाऊं, बाद में जब नहीं लिखूंगा फिर वो बोलूंगा। अभी मैं लिख रहा हूं तो ये बोलता हूं, ताजा बोलता। इसलिए तुम्हारी आत्मा बुरी तरह से, क्योंकि मन एक चीज कर ही नहीं सकता, हाथ भी नहीं तुम्हारा अरेंज कर सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, सिर्फ भाव देता, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए एक को बिठा दिया हृदय की धड़कन में और एक को श्वासन, दो हिस्सों में बांट दिया है। भी दो हिस्से, सुरती और नृत्य, दो जुड़े
तो हंसा बन जाते हो। लेकिन उसने कहा भाई विधि तो है, तुम बन जाओ, सुषुम्ना सम करो। कई कुंडलिनी वाली सुषुम्ना सम करते, उससे ये दोनों नहीं जुड़ते, उससे तो मन वाले रहते, जुड़ती नहीं, अपनी अपनी स्थान से चलती। और आज्ञा चक्कर में बड़े बड़े योगी जोड़ते हैं कुंडलिनी से। जो फ्रंट से जोड़ते हैं वही पूर्ण मोक्ष पाते हैं, जो कुंडलिनी से जोड़ते हैं वो काल में रहते। उनका एंडिंग जो है सहस्त्र सार होता है। सहस्त्र सार तक फिर जन्म लेना, स्वर्ग में जाओ, पितरलोकों में जाओ, देवलोकों में जाओ। तो सारा काम जब मोक्ष पाना है तो पूर्ण सतगुरु के तरह, जब तुम्हारी सुषुम्ना सम करने वाला गुरु में, सतगुरु में। और कबीर साहब ने जो चीज सतगुरु को के लिए लिखनी वो गुरु लिख दिया। फिर और ज्यादा भ्रम हो गया। मैक्सिमम दो उन्होंने गुरु में लिखे, सतगुरु में नहीं। अब उनको मैं चेंज कर रहा, मैं हर दो सतगुरु बड़े गोविंद से, तो सुरती से सोचो, वहां पर भी उन्होंने लिख दिया गोविंद, उन्होंने लिख दिया सतगुरु बड़े गोविंद से। भ्रमों से भ्रम पड़ गए, क्योंकि वो खुद नहीं लिखते थे, आगे लिखने वाले दूसरे थे। मैं जो खुद लिखता हूं वो ही आगे दो या सेम रहता, उसको कोई बदलता नहीं। जो आगे इसको फेयर करने वाले, जो आगे इसको कंप्यूटराइज करने वाले, दोया मेरा वही है। उसमें कोई हिंदी में आगे पीछे बात है तो उसको सीधा करते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते कि सतगुरु लिखा तो गुरु कर, ऐसा नहीं। तो तुम्हारे आत्मा को मन चला है, जुड़ने नहीं देता, सुरती और नृत्य को जुड़ने। जहां नृत्य का काम है श्वासा में, नृत्य से काम ले रहा है, और जहां से सुरती का काम है, सुरती से काम ले रहा है, दोनों से काम ले रहा है। ये नृत्य, ये जो बोल रहा हूं मैं ना, ये नृत्य काम कर रहा है, हृदय के धड़कन में सुरती काम कर रही है। ये सारा बॉडी में काम जो 10 पवने बनाई है, ये 10 पवने आपकी इस प्राण के कारण। प्राण जो आप आत्मा, नाभि स्थान, जो ही ये प्राण श्वासा आपके नाभि में है, 10 पवनों में बदल जाता, 10 पवने बदल जाते। अपान प्राण उदान, ये 10 पवने, 10 पवने पर अंदर बॉडी में काम करते। उसमें नृत्य भी सहयोग देती है। उन 10 पवनों अंदर जब जाते हैं, उन 10 पवनों के अंदर की सफाई में नृत्य साथ काम करती। नृत्य न हो, पवने कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारे अंदर से गंदा मवाद बाहर निकालना, पसीना निकालना, सब अंगों को चलाना, ये सारा सुरती कर रही है पवनों के साथ मिलकर। तुम इन चीजों को नहीं जानना चाहते। बस संसार में हमारे को लाभ जो आता है वो बस है, मेरी ये बीमारी है ठीक कर दो, मैं करता हूं, ठीक, ऐसी बात नहीं, करना भी चाहिए। क्योंकि मेरे हाथ में ही जादू है, मैं क्या करूं? मेरा हाथ लगाने से आपकी बीमारी गुम हो जाती है, मैं खुद भी तो दंग रह जाता हूं, मैं खुद परेशान हो जाता हूं। ये कैसे हो? जब शुरू में हुआ तो मैं खुद परेशान हूं। हाथ ही लगाया, किसी की कमर में दर्द था तो हाथ लगाया, हाथ क्या लगाया? मैं सिमरन करता हूं, और क्या। और उससे पूछा तो उसने कहा बिल्कुल ठीक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मन ने तुम्हारी सुरती को, नृत्य को कैद में रखा।
इन्हें जुड़ने नहीं देता, लेकिन एक संत जो आता है दोनों को जोड़ने की विधि सिखाता। तुम्हें जीवत मरिए बहुजल तरी, जीवत ही सुरती और नृत्य जुड़ जाती है और सवा हाथ तुम्हें ऊपर ले जाती है, मन की एक नहीं चलती, मन देखता रह जाता है। पर पावन पूर्ण सदगुरु को तो ऐसी बात होगी ना, ऐसे कैसे गाड़ी चले, ऐसे तो नहीं चले। इसलिए कहा मन ने आत्मा को अपने कब्जे में किया और इससे काम लेते। तुम चल नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम खा नहीं सकते बिना आत्मा के। ये सारा काम बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ी होगी। ये सारा काम आत्मा कर, पर मन का हुक्म मान रही। क्यों? आत्मा नहीं अपने आप को समझ लिया, मैं ही मन हूं, मैं ही तन। ये अडंबना। कोई नहीं बांधने वाला, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांध, कोई नहीं। मैंने आपको अगली तैरना आएगी तो मैंने एक एक लाइन का लिखा हुआ उसी को गाऊंगा, तो उसी का आपको समझाऊंगा। ये दो चल रहे हैं, ये तो मैं सालों बाद इतना लिखा है कि कई साल मैं जब तक इस धरती पर हूं मैं बोलता रहूं तो मैं सारे दो नहीं बोल पाऊंगा, इतना लिख दिया। मैं प्रतिदिन दो लिखता। ये देखो ना, मैंने कहा कि मैंने ये दो लिखे हैं कम से कम। कल मैंने दो लिखे हैं, कोई 30-32 दो लिखे, नहीं तो आम रूटीन में मैं 25 लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, 20-25, 18-20-25, बस इतने लिखता हूँ। लेकिन कल में ज्यादा लिखे। तो मेरा कहना है इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन के सतगुरु पूर्ण नहीं आपको इस काल से छुड़ा सकता है, आप खुद नहीं। ये काम यत्न जितने बोल रहे हैं टीवियों पर आपको धोखा दे रहे हैं। मैं नहीं कहता तुम उनकी ना सुनो, सुनो, रहो फंसे में, मेरा क्या जाए। मैंने आवाज देने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है। मैं पहले एजुकेशनिस्ट था, वो काम किया पूरी सेवा से, पूरी लगन से, और सोमों के हिसाब से, मैं हजारों नहीं कहूंगा, सोमों के हिसाब से डॉक्टर और इंजीनियर इस गधे भाई से बन शफा थी, भक्ति की। सबसे ज्यादा लाभ जो स्टूडेंट को होता था मेरी भक्ति से। पढ़ाता भी बहुत अच्छा था, आता भी मुझे बहुत था, उसमें कोई शक नहीं, आज भी आता है, आप समय नहीं मेरे पास। इसलिए तुम्हें मैं बार बार समझाता हूं कि तुम्हारी आत्मा कैद में है, उसको आजाद करो। सुरती की डगर से जिनसे मिलता प्यारो, वही चंद सच्चे यात्री जानत। सुरती की जो पहचान करता, जो सतगुरु से इसकी पहचान कर लेता, वो चंद ही है। मेरे साथ जो जुड़े, मेरी संगत चंद ही है, और क्या है। मैं नहीं कहता कि मैं कोई लाखों का मतलब है सतगुरु में, नहीं साहब। मेरी संगत छोटी सी संगत है, और वो इस जम्मू रीजन तक ही, हाँ बाहर एका दुक्का है, लेकिन ज्यादातर मेरी संगत जो है वो जम्मू में। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जम्मू देश बड़ा खुशकिस्मत है, बड़े भाग्यशाली हैं, और चंद ही होते हैं जो सच को पाते हैं। वही लिखा, वही चंद सच्चे यात्री जान रहे। अब यात्री है इधर, क्योंकि जाना अपने निज गांव में, यात्री तब लिखा, लोग नहीं लिखा, यात्री लिखा। वो अब इस दुनिया में जो मेरे साथ जुड़ जाता है, वो बस मृत्यु के बाद सीधा मानसरोवर जाए, और मानसरोवर से नहीं जाना। और अगर आप यहीं पर 100% शुद्ध हो जाएंगे, सीधे निजधाम जाएंगे। मेरी मदर सीधी निजधाम गई, आने मानसरोवर गई थी, वहां से मैं निजधाम ले गया। लेकिन मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब थे और शिष्य बने,
वो सीधे निकला। उनकी पत्नी भी गई, वो मानसरोवर है, लेकिन वो सीधे निकला। मदर एक ही दिन मानसरोवर ठहरी, दूसरे दिन में उनको सतपुरुष के हुक्म से ले गया निकला। वो वेट कर रही थी, एक ही दिन वहां रही, और वो वेट करके देख रही थी कि कहाँ से, किस रास्ते से उसने आना है। और सीधा मुझे पहचान लिया, दूर से मैंने देख लिया, माँ मेरे को देख। इसलिए तुम अगर मुझे समझ जाओ, आना भी नहीं तुमसे लेता, और क्या, बाजार में घास भी खरीदने जाओ तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, और मैं पूर्ण मोक्ष देता हूं, कुछ नहीं लेता, और क्या मुझसे चाहते। खाली नमस्कार करनी है, क्योंकि मेरे पांव के अंगूठे में सारी ऊर्जा होती है, मिलती। पैसा कुछ नहीं चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ा, मैं किस लिए, मैंने ना कोई आश्रम बनाना है, ना मैं कुछ बनाना है, तो मैं क्यों लूँ। मेरे आश्रम पहले ही 2 बने, एक छोटा रेहड़ी में और दूसरा यहाँ तालाब तिलो। 2 मेरे आश्रम में सेटिस्फाइड हूँ, खुश। पहले मुझे ये मिले, फिर मिली दात। पहले मुझे आश्रम मिले, फिर दात मिली, तो और क्या मांगू। जो इतनी मेरी जरूरत थी उन्होंने दे दी। मैं जगह जगह जाऊंगा भी नहीं, लोगों को जरूरत आ जाए मेरे पास, मैं दीक्षा दूंगा, मैं जगह जगह नहीं। मैं लिख के चला जाऊँ, मैं लिख रहा हूं। आगे बड़े साहब जी सतपुरुष से वो आए, अभी छोटे हैं, अभी 6 का एग्जाम दे रहे हैं। 5.5 साल की आयु में उन्होंने दीक्षा ली थी, 6 साल की आयु में निजधाम की यात्रा भी कर ली। पर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता। तुम मेरे मैसेज को स्विच ऑफ कर देते हो तो अब मैं क्या कर सकता हूं। मैंने छोड़ ही दिया, बातें नहीं करता हूं किसी से। मन मान जो मिलते प्यारो, मन मान में जो मिलते प्यारो, उनकी कर पहचान। मन मान में जो रहते हैं उनकी कर पहचान, उनकी पहचान हो जाएगी, फिर ही तुम बनोगे सतगुरु के आन। उससे पहले मैंने ये तब कहा आपको कि आपके जो रिश्ते नाते तुम उसी में जीवन व्यतीत कर देते हो। संबंधियों में वो तुम्हारे पास आ गए, तुम उनके पास चले गए, आज तुम बीमार हो, कल वो देखने आए, कल वो बीमार है। तो लेन देन संसार में इतना रखा, तुम्हें समय ही नहीं है एक पूर्ण सत्य को पहचानने का। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरे जो रिश्ते नाते वाले हैं वो बिल्कुल ही मुझे नहीं जानना चाहते। लोग फिर मुझे जानना चाहते हैं, जाना, रिश्ते नाते वालों ने मुझे जानना नहीं चाहा। उन्होंने कहा भाई क्या ये तो इसी तरह फराटी बैठ गया हो। अच्छी बात है, कहना चाहिए, आपको अधिकार है, आप जो कहें आपको अधिकार। तो भविष्य की कल्पनाएं, अतीत की स्मृतियों में ले जाना। जो अपने हैं संबंधी वो किस में है, भविष्य की कल्पनाओं में, अतीत की स्मृतियों में ले जाना। पास्ट के यादें रखी हुई हैं, उसकी स्मृतियां, और विश्व के सपने अपने साथ संजोड़े हुए। साहिब जी सुरती से सुरती चेतन की कर पहचान। तुम सुरती से सुरती की, चेतन सुरती की पहचान। चेतन सुरती सतगुरु की होती, तुम्हारे पास सुरती है। अपनी सुरती को सतगुरु की सुरती से चेतन कर लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। वही जैसे बैंक से कागज वापस मिल जाए अपने मकान के, अपने प्लाट के, फिर जो मर्जी कर बेच या सेठ, पैसे मुक गए तुम्हारे। अब मन की कैद से तुम्हारी आत्मा बाहर आ गई। ये काम मैं करता हूं, पैसे दे रहा हूं किसको, ओंकार भगवान को ले लो बाप, ये पैसे तुम ले लो, अब मैं इसको ले जा रहा हूं। अब तुम्हारी कैद में नहीं, इसने पहचान लिया कि इसका सत्ता कौन है, इसका दर्द कौन। तो सुरती चेतन ने
मन जो है सुरती चेतन का फेस ही नहीं कर सकता, वो खुद ही भाग जाता है। यहां तो और ज्यादा लाभ है बैंक से। बैंक में आपको पैसे सारे जमा कराने हैं, यहां क्या होता है, जो ही चेतन सुरती तुमको मिली, मन जी गे भागे, अब ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि सतपुरुष चेतन सुरती है। सतपुरुष के आगे जिनसे वर लिया हुआ है इस पर राज करने का, अब उनके आगे कैसे ठहरे? कोई सतपुरुष को कहना पड़ेगा कुछ नहीं, वो खुद ही समझ जाते हैं कि अब मैंने नहीं यहाँ ठहर सकता, मुझे जाना है। तो प्यारी सत्संग जी, सुरती से सुरती चेतन की कर पहचान रे, तुम्हारे सारे कर्जे माफ हो जाते हैं, सब कुछ माफ हो जाता है। कार्य कर्म जैसे किए थे लाखों जन्मों के, सब त्रहित हो गए। मन ही डर गए, मन ही छोड़ दे, तुम्हें डरने की अवस्था ही नहीं। इसलिए सतगुरु बड़े निरंकार सु, तू सुरती सु कर विचार। हरि सिमरे सो वार है, सतपुरुष सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सतपुरुष की भक्ति सीधी नहीं होती, अगर काल की भक्ति करनी है वो भी थ्रू गुरु के, सतपुरुष की करनी है थ्रू सतगुरु। सीधे नहीं है मिलते, तुम लाख यत्न करो। ओशो जी ने लाख यत्न किए लोगों को, लेकिन नहीं ना जा पाए। मेरी जरूरत पड़ी, इसलिए बोलता हूं कि तुम लाख यत्न करो, गुरु के बिना पार नहीं होगे, और लाख यत्न करो सतगुरु के बिना निज घर वापस नहीं जाओ। सतगुरु और गुरु में बड़ो ही अंतर्जान। एक लोग कंचन करे, एक करे आप समान। मैं तुम्हें आत्मा बना देता हूं, और गुरु तुम्हारे को बस सोना बना, उससे आगे काल में ही रख। स्वर्ग में जाओ, पितर लोगों में जाओ, पूर्ण मोक्ष नहीं मिले, पर मेरे साथ सतगुरु के साथ जुड़ने से पूर्ण पार हो जाओ। मैंने ABCD में लिखा है और मैं H2A में पहुंचा। विश्व की कल्पनाओं, अतीत की स्मृतियों से प्यारो, हर ओर भीड़ इकट्ठी जान। ये जितनी भी चीजें जो काल में है वहां भीड़, मैंने आपको पीछे भी बोला, भीड़ इकट्ठी करते हो तुम। भीड़ में रहने से आपका भी जो है, आपको लगता है मुझे सुरक्षा है, पर कोई सुरक्षा नहीं, तुम बस झूठी सांत्वना देते हो अपने आप। जमने मरने दोनों में प्यार, भीड़ चलती रहती जान। कोई मर गया तो उसको चल पड़े दफनाने या उसका दाह संस्कार करने, और कोई पैदा हुआ तो चल पड़े मुबारक देने, चल पड़े कोई डब्बा साथ लेके, भाई बेटा हुआ उनके यहाँ। और बड़े जितना जितना कोई पैसे वाला होता है, वैसी वैसी कीमत की तुम आगे चीज देते। पैसे वाले से ज्यादा दोस्ती बनाना चाहते हो, गरीब में गए तो खाली चले गए। वो तो हर अपना लेन देन है, मैंने उसमें कुछ कहता है मन दोनों में प्यारो, भीड़ चलती रहती जान रे। साहिब जी, मन का काम चलता रहता जान। मन का भी काम चल रहा है तुम्हारा, भीड़ से ही मन का काम चलता है। तुम अकेले कभी नहीं होना चाहते। मैं देख लो, सब में रहते हुए भी अकेला अकेला नहीं, कोई 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 किसी से वैर भी नहीं, विरोध भी नहीं, पर फिर भी अकेला हूं। तो अगले सत्संग में मैं आपको बताऊंगा महावीर का, मैं बताऊंगा बुद्ध का, बताऊंगा अपना, बातें वो भी करूंगा। परंतु आज मैंने ज्यादातर जो बात की वो ओंकार भगवान और सतपुरुष की। ओंकार भगवान और सतपुरुष में भेद ये है, पूरा जिष्ट सत्संग। निरंकार भगवान और सतपुरुष में भेद अति प्यारा जान, बड़ा प्यारा भेद।
दोनों की महिमा अपनी अपनी जगह पर प्यारो। एक भटकाता, एक अपने अंदर ले समाता, दोनों की कर पहचान। एक भटका रहा है और दूसरा तुम्हें अपने गले लगा रहा है, अंतर नहीं दिखता? एक भटकावे एक गले लगावे, राज तख्त पर तुम्हें बैठावे, ऐसा सत्पुरुष हमारा है। जन्म जन्म से धोखा पाया, पग पग प्यारे, अब पूर्ण संत है आया। चल अपने निज घर प्यारे, चल लेने आया हूं, चलने की चेष्टा करना। क्यों नहीं चलता? मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया। तो देख लो, मैंने एक की भी पोथी आपको सुना दी, यहां जन्म लेते रहोगे। मैं तो यार इतना ही रखूंगा, आज आगे नहीं चलूंगा। मैंने आपको एच द्वयता ABCDEFGH तक आपको 8 ही द्वय हुए आपके। तो 8 द्वयों की मैंने आज आपके सामने व्याख्या की। दूसरी बार मैं ये तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जो दूसरे लिखे हुए हैं उसके ऊपर जाऊंगा, वो भी बड़े प्यारे हैं। एक लाइन का है पर बड़ा प्यारा है, उनको गाऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। तो इसलिए कहा कि प्यारी सत्संग जी, एक भटकावे रुलावे, पल पल दुखों में ले जावे, और एक संत की सुरती द्वारा तुम्हें जगावे, सहज बनावे, निज घर ले जावे, एक से 71 पीढ़ी को पार लगावे। फिर भी तुम नहीं सतगुरु के होना चाहते तो मैं क्या करूंगा? ड्यूटी दे के चला जाऊं, और क्या कर सकता हूं? पर ड्यूटी दिन रात दे रहा हूं प्यारी सत्संग जी आपके लिए। कोई समय में व्यर्थ नहीं करता हूं, बड़ा कम सोता हूं, पल पल सिमरन में रहता हूं और यही कहता हूं आपको करो। पल पल हर संसार के दुख को दूर करने की चेष्टा करता हूं, तुम भी करो। पल पल जो सोए हैं उनको जगाने की चेष्टा करो, वो भी करता हूं। तो आप घड़ी कहती है तुम्हारा समय बाबा हो गया है, इसे क्लोज कर। तो अब मैं आपसे बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बड़ी श्रद्धा और बड़े प्यार से मेरे सत्संग सुनते हो। और मैं यही चाहूँगा तुम जल्दी जल्दी जागो और जल्दी जल्दी अपने निज घर जाओ, सत्पुरुष से मिलो, परमहंसों से मिलो और अपनी 71 पीढ़ियों को भी अपने संग तारो। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।